हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के कुछ कमेंट्स पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के क्लियर होंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके और आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए पहले कमेंट पे चर्चा करते हैं। पहला कमेंट्स है माई सेल्फ साहब जी की तरफ से। ये लिख रहे हैं, सर मैं आरआरबी सिलीगुड़ी से इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप, मैं आपको इसका इनके कहने का अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। आरआरबी सिलीगुड़ी से इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। रॉ मार्क्स इनके 55 आ रहे हैं। एससी कैटेगरी से हैं। 12 मार्च को सेकंड शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम पड़ा था। कोई चांस है क्या? इनके कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, आरआरबी सिलीगुड़ी लो कटअप जाता है, लो जोन है, सभी जानते हैं। 55 अगर आपके जनरल में भी होते तब पर भी आपका हो जाता। तो यहाँ पर 100% चांस बनता है कि आपका CVT 1 क्लियर कर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर 55 आपके जनरल में भी होते सिलीगुड़ी जोन से और एससी कैटेगरी है, अगर जनरल में भी होते तो आपका रिजल्ट हो जाता। यहाँ पर तो फिर भी एससी कैटेगरी है, 100% चांस है कि रिजल्ट हो जाएगा। सेकंड कमेंट देखिए, ये है रवि पटेल जी लिख रहे हैं कि 53 क्वेश्चन ये बनाए हैं, 5 रॉन्ग है। ओबीसी कैटेगरी से हैं। जोन इन्होंने नहीं लिखा है। 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में इनका पेपर पड़ा था। तो 53 क्वेश्चन किए हैं, 5 रॉन्ग है। देखिए, आपने अपने से मिला लिया कि 5 रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं, आपके 10 रॉन्ग होंगे। ये मैं कहता हूँ कि आपके मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। मानते हैं कि आपने बहुत सारे गलत क्वेश्चन को टच ही नहीं किया जो आपको नहीं आता था, लेकिन फिर भी आप अपने से 53 में 5 रॉन्ग है ऐसा बता रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, 5 ही रॉन्ग नहीं होंगे। तो देखिए, अगर आपका जोन लो जोन होगा तो आपका रिजल्ट हो सकता है, अगर लो जोन होगा। अदरवाइज रिजल्ट होने की संभावना नहीं है हाई जोन में या मीडियम जोन में। अगर आपका बहुत लो मतलब लो जोन में एकदम होगा, मालदा वगैरह, मालदा हो गया, ये आपका सिलीगुड़ी, ये मतलब ऐसे लो जोन में आपका अगर एग्ज़ाम पड़ा होगा तो आपका रिजल्ट हो सकता है। अदरवाइज हार्ड जोन में आपका रिजल्ट हाई जोन में नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स आपके कम हैं, लेकिन गलतियां भी 5 नहीं, आपको 10 मानकर चलना है। चलिए अब बात करते हैं। और कैटेगरी भी आपका अगर SC ST होता तो चांस बहुत बनता, लेकिन आपका OBC है। तो अब जोन डिसाइड करेगा कि आपका किस जोन में पड़ा था, हाई जोन में या लो जोन में। चलिए तीसरे कमेंट पे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद है रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के पहले होता है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि बिलासपुर में इनका एग्ज़ाम पड़ा था, OBC कैटेगरी से हैं, 50 नंबर इनके रॉ मार्क्स आ रहे हैं। मॉडरेट शिफ्ट में 5th फेज में इनका एग्ज़ाम पड़ा था। देखिए, बिलासपुर में अगर 50 नंबर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, OBC से हैं, OBC से, हाँ OBC से हैं, आपका बिल्कुल चांस बनता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। बिलासपुर लो जोन है और आपके 50 नंबर आ रहे हैं, संभावना है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये तीसरा कमेंट देखिए, सनी गुप्ता जी लिख रहे हैं, मेरे 57 रॉ मार्क्स है बेंगलोर जनरल से।
चलिए, बेंगलोर लो टू मीडियम जोन है, लो जोन बोला जाता है इसे। तो 57 रैम मार्क्स आ रहे हैं, सही है। आपका जो रिजल्ट है हो जाएगा 57 मार्क्स जनरल में बेंगलोर जोन से, सही है, रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि बेंगलोर आपका जो है लो टू मीडियम जोन है, लोग इसे लो जोन बोलते हैं। यहाँ पर कट ऑफ जो है लो जाता है, तो आपका संभावना है कि रिजल्ट हो जाएगा 57 में, आपका जनरल कैटेगरी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपने CBT 2 की तैयारी करिए और अच्छे से करिए तैयारी, ताकि उसमें ये सब बहाना नहीं चलता। CBT 2 में आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे CBT 2 में। तो आपका जो है अपना पढ़ाई, अपनी ताकत, आप कितना पानी में है, ये आप CBT 2 में दिखाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि 20 गुना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, थोड़ा भी पढ़ने वाले होंगे, तो रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए आपको जो है CBT 2 में अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। वहाँ पर बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, क्योंकि सब आपको अच्छे से तैयारी करके वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये देखिए, इस कमेंट पे चर्चा करते हैं। ये गलती से दूसरे एग्ज़ाम का जो कमेंट आ गया है दिल्ली पुलिस का, चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एसके लाथर जी लिख रहे हैं कि सर, मेरा EWS क्रूशियल डेट के बाद का है, क्या चलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में? प्लीज़ रिप्लाई। हालांकि इनको मैंने रिप्लाई किया है। देखिए, आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिल होने के बाद उसके लास्ट डेट के पहले का या लास्ट डेट तक का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चल सकता। आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म फिल कर दिए, उसके फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट के पहले का या लास्ट डेट तक का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद का अलाउ नहीं है। तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है जल्द से जल्द महीने के अंदर बनवा सकते हैं। अगर फिर भी अरेंज नहीं हुआ किसी तरह, तो फिर वहाँ पर जाकर आपको पुराना सर्टिफिकेट ही लेकर जाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उससे। काम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप पहले से सतर्क रहिए, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले, आप अपना उस सर्टिफिकेट को बनवा कर रखें, क्योंकि रिक्वेस्ट करने पर हो सकता है कोई ऐसा नियम हो कि आपका वो स्वीकार नहीं किया जाए। तो आप बिल्कुल पहले से सजग और सतर्क रहें। चलिए, ये देखिए, जम्मू से है, 52 से 55 के अराउंड अगर आ रहे हैं नंबर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपके 52 से 55 नंबर आ रहे हैं जम्मू से, रिजल्ट हो जाएगा। OBC कैटेगरी से हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यार, शेयर किया कीजिए वीडियो को, ताकि सभी तक पहुंच सके और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकें। तो आपको अगर क्वेश्चन करना हो तो बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभद्र बातें कुछ भी नहीं लिखनी है। आप बिल्कुल अपना विचार डिसिप्लिन मैनर में बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।